बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ हैं जो कि आपको मिल जाएंगी देखने को। अब ये कहाँ मिलेंगी देखने को, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं पहले बाहर आ जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक हेल्प का ऑप्शन है जहाँ आपको शॉर्टकट की नज़र आएगी, और यहाँ पर जाकर के जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए F1 जो है हर जगह हेल्प की होती है शॉर्टकट की। यहाँ पर अल्ट या कंट्रोल के साथ ये दबाएंगे F1 तो न्यू अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अल्ट या कंट्रोल के साथ दबाएंगे F2 तो न्यू आइटम ऐड कर सकते हैं। F3 से आप ऐड न्यू मास्टर में जा सकते हैं। अल्ट कंट्रोल या F3 दबाएंगे तो यहाँ पर आप ऐड वाउचर कर सकते हैं। अल्ट कंट्रोल F5 से आप पेमेंट वाउचर में जा सकते हैं। अल्ट कंट्रोल F6 से रिसिप्ट वाउचर में जा सकते हैं। अल्ट कंट्रोल F7 से जनरल वाउचर में जा सकते हैं। अल्ट कंट्रोल F8 से सेल्स वाउचर में जा सकते हैं। अल्ट कंट्रोल F9 से परचेज वाउचर ऐड कर सकते हैं। F10 से कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अल्ट कंट्रोल ए, ठीक है, अल्ट या कंट्रोल के साथ ए दबाइए और अकाउंट मंथली समरी ओपन हो जाती है। बैलेंस शीट के लिए कंट्रोल बी दबाना होता है। अल्ट कंट्रोल डी दबाने से क्या होता है, बैच डिलीशन ऑफ वाउचर्स, यानी डिलीट कर पाएंगे आप। अल्ट कंट्रोल ई से डाटा को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर पाएंगे। अल्ट कंट्रोल एफ से कॉन्फ़िगरेशन वाले विंडो पे चले जाएंगे। अल्ट कंट्रोल डी से आइटम लेजर में चले जाएंगे। अल्ट कंट्रोल और आई से आइटम मंथली समरी में चले जाएंगे। और अल्ट कंट्रोल एल से अकाउंट लेजर पे चले जाएंगे। और अल्ट कंट्रोल एन से नोट मैनेजर में चले जाएंगे। इसी तरीके से बहुत सारी शॉर्टकट की दी गई हैं। जैसे F2 सेव मास्टर के लिए है, F4 जो है नरेशन के लिए है, F5 जो है लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड के लिए है। तो बहुत सारी शॉर्टकट हैं जिनको आप यहीं से देख सकते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी।